साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने मुझे फूड सिक्योरिटी के कट मोशन पे बात करने का मौका दिया है। फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर हमारे लिए बैकबोन है, करंगे की हड्डी के बराबर है। पाकिस्तान में इस 2 साल में एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स हैं, गन्ने का क्रॉप, वीट का क्रॉप, काटन का क्रॉप, उसमें रिडक्शन आई है। सब ने उस पर बात की है। और ये वाहिद हुकूमत है जिसने अगले साल भी एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया था। इस साल भी बजट में एग्रीकल्चर पे जितनी बजट रखनी चाहिए उतनी बजट नहीं रखी है। इसमें ख़ास करके एग्रीकल्चर में तो इनको पैसे देने चाहिए। इनको कोई भी इतनी ज़्यादा रकम नहीं दी है जो एग्रीकल्चर बूस्ट कर सके। फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो अनसिक्योर हैं। फूड सिक्योरिटी सही नहीं होगी तो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन के हवाले से और उस लोगों में साकत भी नहीं होगी। हमारे जो पाकिस्तानी उनमें खाने के लिए कोई साकत नहीं होगी। यहाँ सब दोस्तों ने काफ़ी बात की है क्रॉप्स पे, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ जो किसी ने भी यहाँ नहीं की है, वो बारानी के हवाले से किसी ने जिक्र नहीं किया है। और 2 साल के दौर में बारानी एरिया इस मुल्क में जो भी है उनको बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बारानी एरिया को, मेरा ताल्लुक थरपारकर से है और थरपारकर पूरा का पूरा 100% बारानी इलाका है। और सिंध में अछड़ोथर भी है, खैरपुर भी है और रहीमियार खान भी है। और बारानी के हवाले से काफ़ी हमारे बलूचिस्तान में भी एरिया है, उनको इग्नोर किया गया है। और बारानी इलाके में काफ़ी ज़राअत होती है, वहाँ काफ़ी आमदनी हो सकती है अगर वहाँ तवज्जो दी जाए। मैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो मिनिस्टर साहब हैं उनका कदर करता हूँ, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर जो मैं कुछ बारानी इलाके के हवाले से सजेशंस दूंगा तो उस पर मिनिस्टर साहब इंडस्ट्री के भी बैठे हुए हैं, वो भी अगर ध्यान देंगे। अगर सब जो प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि सब खा गए, सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, सही कोई नहीं बताता। लेकिन इन दोनों मिनिस्टरों पे मैं ये ज़रूर तवक्को रखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो कहता है हमेशा ये कहता है कि मेल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ये इस पे मैं ध्यान देता हूँ। तो मैं तवक्को इन मिनिस्टरों से करता हूँ कि ये सही सजेशंस देंगे, सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये खा गए, ये हो गया, करप्शन हो गई अपने मार्केट बढ़ाने के हवाले से। लेकिन मैं कुछ सजेशंस बारानी इलाके के हवाले से देता हूँ। पहले तो लोकस्ट जो है वो पूरी एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया है। और बारानी इलाका जो हमारा है वो वहाँ बारिशें भी होती हैं, बारिशों में वहाँ काफ़ी फसलें होती हैं। जैसे खाने के हवाले से मूंग भी वहाँ ज़्यादा होता है, बाजरा भी होता है, वहाँ गुजारा वहाँ होता है बाजरा पे, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और वाहिद ये बारानी इलाका है, वहाँ की ज़मीन जो है पूरी एग्रीकल्चर जो एरिया है उनसे भी अच्छी ज़मीन है, वहाँ पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ बारिशें होती हैं तो बारिशों में काफ़ी फसल होते हैं। वहाँ लाउंड बीन्स जैसे जिसको ये ग्वार वगैरह ये कहते हैं, वो भी एक ज़रिया है मुआइश का, वहाँ लोगों का ज़रिया है, उससे लोग कमाते हैं, खाते हैं। और ये यहाँ काम आता है ज़्यादातर, यहाँ डिफेंस में भी ये काम आता है और ज़्यादा इसका रोज़गार बारानी इलाकों पे है। तो वहाँ अगर आप हमें एग्रीकल्चर बैंक के थ्रू अगर वहाँ कर्जा दें, वहाँ हमारे 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है थर की, उस एरिया में वहाँ तकरीबन 1/4 एरिया जो है वो उनके नीचे मीठा पानी है। वो 200 से 200-300 फीट के नीचे
मीठा पानी है। लेकिन वहाँ सीपेज वाटर जो है वो काफ़ी ऐसी एरिया है जहाँ सीपेज वाटर जो है वो 30-40 फीट पे है, वो मीठा पानी है। वहाँ अगर आप सोलर पंप के हवाले से पैसे नहीं दे सकते तो एग्रीकल्चर बैंक के थ्रू आप लोन दे सकते हैं। वो हर एक सोलर पंप पे वो 3-4 एकड़ ज़मीन वो आबाद कर सकते हैं उस मीठे पानी से। और